हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इन क्वेश्चन से, ठीक है। जो टॉपिक्स है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी कौन सी थी? तो पांडिचेरी। पांडिचेरी है वो फ्रेंच इंडिया की कैपिटल थी, राजधानी थी। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है? जो तमिलनाडु है वहाँ पर कौन सी जनजाति है जो नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है? तो वो है बड़ागा जनजाति। बड़ागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। हैजा कोलेरा किस से उत्पन्न होता है? जो हैजा है या इसको हम कोलेरा भी बोलते हैं, ये किस से उत्पन्न होता है? ये जो बीमारी है, ये जीवाणु जिसको हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, इनसे उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो साइलेंट वैली परियोजना है, शांत घाटी है, वो कौन से राज्य में है? तो वो है केरल में, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुआ था? कि विधिवत चुनाव है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का भारत में सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो इलेक्शन हुए थे मई 1952 में। नेक्स्ट, ब्रोमीन धातु साधारण ताप पर किस के रूप में पाई जाती है? जो ब्रोमीन धातु है वो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में पाई जाती है? ब्रोमीन जो मेटल है वो पाई जाती है लिक्विड की फॉर्म में, यानी कि द्रव की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है, तारे का रंग उसके किस सूचक पर होता है? जो तारे का रंग है उसके किस सूचक पर होता है? तो ये होता है ताप का सूचक, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचती है? जो सन से अर्थ तक गर्मी आती है वो किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो वो पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1968 में भारत में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू हुई थी। भारत में प्रथम मकबरा किसने बनवाया था? भारत में प्रथम मकबरा बनवाया था नसीरुद्दीन महमूद ने। नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा भारत में प्रथम मकबरा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड राज्य की कौन सी भाषा है? नागालैंड राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहाँ पर बोली जाती है इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो लाल सीसे को बोलचाल की भाषा में कहते हैं सिंदूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय देहरादून में है। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो मकराना है ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कब मिला था? भारत को जो ओलंपिक के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक कब मिला था? 1928 में एम्स्टर्डम में। लहोत्से पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? लहोत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता। मैरी क्वाइन कविताओं का संकलन किसके द्वारा लिखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मैरी इक्वाइन कविताओं का संकलन लिखा गया है। विजयनगर की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद विंग्स ऑफ फायर बुक आत्मकथा है, ये इसके लेखक हैं। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन के लेखक कौन हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन के लेखक हैं।
वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? वीणा। वीणा है वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? काला पैगोडा। काला पैगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। यूएस फॉर लाइफ किसका नारा है? गोदरेज कंपनी का नारा है यूएस फॉर लाइफ। प्रसिद्ध स्क्रैपयार्ड किस राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में। काकतीय किस राज्य का शासक था? ये जो काकतीय है ये आंध्र प्रदेश का राज्य का शासक था। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? बाज बहादुर से मांडू की रानी रूपमती का संबंध है। सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र है, इसमें नीला रंग होता है। ताइवान का पुराना नाम क्या था? फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम था। आराम हराम है इसका नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। अनुच्छेद 24 के तहत क्या बताया गया है? बाल श्रम का निषेध की जो बाल मजदूरी है इसको मना किया गया है अनुच्छेद 24 में। मानव शरीर की सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा होता है? यकृत यानी कि लीवर। यहाँ पर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बनता है। किसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो 1969 में किसके समय में विभाजित हुआ था? तो इंदिरा गांधी के टाइम में। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे जो आर्य लोग थे भारत में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी है जो रॉकेट प्रौद्योगिकी है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है। किसको विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? जो मैडम क्यूरी है इसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है विज्ञान में। ठीक है। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? जो प्याज है वो भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में करता है। विजयनगर साम्राज्य की भगवान वेश किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा। गांधी जी ने किसको कायदे आजम की उपाधि दी थी? जिन्ना को। ठीक है। हम्पी कहाँ अवस्थित है? ये जो हम्पी है ये कहाँ पर है? ये है बिलारी कर्नाटक में। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? जीरो। जो हम साउंड के विरुद्ध काम करते हैं वो जीरो होता है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष बाद होता है? 5 वर्ष बाद। जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो 5 वर्ष बाद होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। लाइमस्टोन का कायांतरित रूप क्या है? तो संगमरमर है लाइमस्टोन का कायांतरित रूप। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक है ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन एवं नमी। ऑक्सीजन एवं नमी क्या है? लोहे में जंग लगने का कारण है। जमात ए इस्लामी किसका राजनीतिक दल है? ये राजनीतिक पार्टी है एक जमात ए इस्लामी, तो ये है बांग्लादेश में। ठीक है। ग्रेनाडा किस सागर में स्थित है? ये ग्रेनाडा है ये कैरिबियन सागर में स्थित है।
किसके काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था? हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान था। तो आज हमने जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे आज के लिए हमने वो कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।